भाइयों और बहनों, आप सबको मोहम्मद जमील अख्तर का सलाम। आज हम हक की बात में मणिपुर वायलेंस और राइट्स की बात करेंगे। मणिपुर में क्रिश्चियन कुकियों के खिलाफ राइट सेम 2002 में मुसलमानों के खिलाफ गुजरात राइट है। गुजरात राइट में मुसलमान मारे जलाए लूटे गए, मुसलमान औरतों की इज्जत लूटी गई, उनके घर दुकान मसाजिद जलाए गए। सेम इसी तरह कुकी लोग मारे जलाए लूटे गए, कुकी औरतों की इज्जत लूटी गई, कुकी औरतों को नंगा बुरहाना करके खुलेआम घुमाया गया। एक ट्रेन हादसा को जवाज बनाकर गुजरात राइट्स को अंजाम दिया गया। इसी तरह एक मतई औरत की रेप की अफवाह को जवाज बनाकर मणिपुर राइट्स को कुकियों के खिलाफ अंजाम दिया गया। गुजरात राइट्स में हिंदू फसादियों को बीजेपी सरकार की तरफ से मुसलमानों पर हमले की छूट दी गई थी। इसी तरह मतई लोगों को कुकियों पर हमले की छूट दी गई। जिस तरह मुसलमानों को बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, विदेशी समझा जाता, इसी तरह कुकियों को भी विदेशी, बर्मी समझा जाता। दोस्तों, मणिपुर के मौजूदा संगीन हालात के जिम्मेदार बीजेपी की दोनों रियासती और मरकजी सरकार की पॉलिसी और संघी हिंदुत्व आइडियोलॉजी है। बीजेपी आरएसएस दोनों गोलवालकर और सावरकर के उसूलों पर चलते हैं। ये लोग क्रिश्चियन और मुसलमान को इंडियन नहीं समझते। कुकी माइनॉरिटी क्रिश्चियन ट्राइबल है जो मणिपुर की ज़मीन के 90% इलाके में रहते हैं, जो जंगली और पहाड़ी हैं, जबकि मतई हिंदू हैं जो इम्फाल वैली के 10% इलाकों में रहते हैं। ज़मीन के इस फ़र्क को अक्सरियती मतई और हिंदुत्ववादी बीजेपी सरकार को काबिल कबूल नहीं। इसलिए मणिपुर की रियासती सरकार जंगली रिजर्व इलाके का बहाना बनाकर कुकियों को उसके इलाकों से बेदखल करना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ मणिपुर हाई कोर्ट अक्सरियती मतई लोगों को ट्राइबल का दर्जा देकर कुकी इलाकों में बसने और काबिज होने का हुक्म देती है, जिसको कुकी ट्राइबल बिल्कुल मंजूर ना था। और इसी के रद्द अमल में ट्राइबल कुकी की तरफ से एहतजाज और प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं, जिसके जवाब में अक्सरियती मेती हिंदू कुकियों पर रेप का अफवाह लगाकर हमले, आगजनी, लूटमार, कत्ल और आबरूरेजी शुरू कर देते हैं, जिसके नतीजे में सैकड़ों हज़ारों घर और बस्तियां जल गए, हज़ारों लोग बेघर हुए। कुकियों के 300 के करीब चर्चेज जला दिए गए, 130 के करीब कुकी मारे गए और कुकी औरतों की इज्जत लूटी गई, उन्हें नंगा करके खुलेआम घुमाई गई। मणिपुर की बीजेपी सरकार नीतियों की हिमायत में कुकियों की जान व माल की हिफाजत करने में नाकाम रही। कुकी किलिंग और पार्जुकेशन के बारे में मोदी के ना बोलने का मतलब यही है कि वो क्रिश्चियन और मुसलमान की जान व माल और इज्जत और वक़ार की अहमियत नहीं रखते। यही अगर अक्सरियती तबका के साथ होता, वो हर जगह हर वक्त बोलता। वाजपेयी अगर मोदी को हटा ना सके तो मोदी मणिपुर के चीफ मिनिस्टर को कैसे हटा सकते? नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, ये सब क्रिश्चियन मेजॉरिटी स्टेट्स हैं। कश्मीर में मुसलमानों की अक्सरियत है और पंजाब में सिख कौम की मेजॉरिटी है। आप मुसलमान और क्रिश्चियन के खिलाफ हिंदुत्व वोट कब तक कायम रखेंगे? आप देश के सेकुलर संविधान के मजाक उड़ाते हैं, इसे सेकुलर कहते हैं। आप हिंदू राष्ट्र और मनुवाद की बातें करते हैं। देश के संविधान के रचयिता बाबा साहेब अम्बेडकर क्या बेवकूफ़ थे? अगर ये मुमकिन होता, वो लोग उसी वक्त हिंदू राष्ट्र कायम कर लेते, क्योंकि पाकिस्तान मजहब की बुनियाद पर बन गया था। हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनने में क्या दिक्कत थी? नॉर्थ ईस्ट कश्मीर और पंजाब की सिख कौम हिंदू राष्ट्र बनने के रास्ते में दीवार थी, जो कि आज भी बनी हुई है। हिंदू राष्ट्र अगर आप मेजॉरिटी और ताकत के बल पर बना भी लेते हैं तो ये देर पर साबित नहीं होगी, क्योंकि आप अगर दूसरों से नफरत करेंगे, दूसरे आपसे क्या प्यार करेंगे? आप अपनी राजनीति की सत्ता के लिए देश को कमज़ोर, बहुत कमज़ोर कर रहे हैं।